हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोडिंग और डिकोडिंग का क्लास नंबर 5 लेके आए हैं और आज हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप में क्या है और ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसा कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ हॉनेस्टी इज रिटन एज 5 1 3 2 4 6 8 एंड पॉवर्टी इज एज 7 1 9 2 0 6 8, हाउ इज हॉर्स रिटन इन अ कोड। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि जो ये हॉनेस्टी है इस नंबर से रिलेट करता है, वैसे ये जो पॉवर्टी है इस गिवन नंबर से रिलेट करता है। तो आइए हम देखते हैं ये जो हॉर्स है इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करता है। तो आइए हम चेक करते हैं और इस अपने धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, जस्ट जैसे हम पहले करते आ रहे थे, हॉनेस्टी लिखेंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हॉनेस्टी इस गिवन नंबर से रिलेटेड है, वैसे ही पॉवर्टी इन गिवन से। तो देखिए यहाँ पे समझदारी वाली बात क्या है कि देखिए हॉनेस्टी कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का है और यह नंबर 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ही पॉवर्टी को देखें तो पॉवर्टी भी 7 का है और यह नंबर भी 7 डिजिट के हैं। तो हमें कह सकते हैं कि शायद ये रिलेटेबल हो, यानी कि आइए हम इसको आपको समझाते हैं। जैसे कि जो ये एच है, एच को क्या डिनोट कर रहा है, एच को आपका 5 नंबर डिनोट कर रहा है। वैसे ही इस ओ को क्या डिनोट कर रहा है, ओ को आपका 1 डिनोट कर रहा है। इन सेम वे जो एन है, एन को 3, ई के सामने 2, एस के सामने आपका 4, टी के सामने आपका 6, वाई के सामने 8। और ये देखिए, यानी अगर हम पॉवर्टी में भी चलें तो जो पी है, पी के सामने क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो पी क्या होगा आपका 7 होगा। ओ क्या आ रहा है 1, जैसा कि ओ हॉनेस्टी में 1 आ रहा था, वैसे ही यहाँ पे ओ जो है आपका यहाँ भी 1 आ रहा है। और वी जो है 9 आ रहा है। और देखिए ये ई, देखिए ई यहाँ पे क्या आ रहा है 2, यहाँ पे भी ई क्या आ रहा है 2। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लेटर गिवन हैं उनके सामने बस मीन्स नंबरिंग दे दिया गया। जैसे यहाँ पे एच को 5 से डिनोट कर दिया गया है, ओ को 1 से, ई को 2 से, ई को 2 से, वैसे ही यहाँ पे ई को 2 से, और आर को क्या कर दिया है, आर को आपको 0 से कर दिया है, टी को क्या कर दिया है 6, वाई को 8। तो यही बस हम इन्हीं वर्ड को पकड़ के और इनके सामने वाले जो नंबर दिए हैं यही पकड़ के हम आंसर में अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि हॉर्स, तो हॉर्स के लिए तो देखिए ये जो हॉर्स है, जैसा कि एच के सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे एच के सामने आपका आ रहा है 5, ओ के सामने क्या आ रहा है, ओ के सामने देखिए दोनों में 1 आ रहा है, ओ के सामने 1 आ रहा है। आर के सामने क्या आ रहा है आपका, आर यानी पॉवर्टी में आर आ रहा है, आर के सामने आपका 0 आ रहा है। इन सेम वे ये जो एस है, एस के सामने क्या आ रहा है आपका, एस के सामने यानी कि 4 आ रहा है। वैसे ही ये जो ई है, ई के सामने क्या आ रहा है आपका, ई के सामने आपका 2 आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर बी। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम इसको। जैसा कि यहाँ पे दिया इफ जे इज इक्वल टू 10, तो जैस्मिन 71 हो रहा है। तो उसी प्रकार जो एस्टिमेट है, एस्टिमेट इनको हम इन गिवन ऑप्शन के साथ कैसे रिलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जे देखिए मैंने क्या बताया था आपका, जे का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 10, यानी कि जम्मू और कश्मीर में हमेशा 10 से 11 गोलियां चलती रहती हैं। तो जे का क्या होता है 10। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमको लग रहा है कि इनका जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू लिख के और उनको ऐड कर दिया है। तो आइए हम इनका न्यूमेरिकल वैल्यू पहले लिखते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। तो जे का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 10, उसी प्रकार ए का 1, एस का क्या होता है आपका, एस का होता है 19, एम का 13, आई का क्या होता है 9, एन का आपका क्या होता है बताइए, एन का होता है आपका 14, वेरी गुड। ई का क्या होता है आपका 5। तो अगर इनको हम प्लस करें, यानी 10, 1, 19, 13, 9, 14, 5, इनको अगर हम प्लस करें तो कितना आ जाएगा आपका 71 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बस इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को यहाँ पे इसने प्लस किया है। तो आइए हम एस्टिमेट में भी चेक करेंगे और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के प्लस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ई का क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 5, उसी प्रकार
एस का क्या होता है 19, वेरी गुड। टी का क्या होता है आपका, स्टूडेंट और टीचर में हमेशा 19 से 20 होता रहता है। आई का क्या होता है 9, एम का क्या होता है आपका 13, ए का 1 होता है। उसी प्रकार टी का 20, ई का 5। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं, देखिए अगर आप इनको प्लस करेंगे तो किन के इक्वल आ जाएगा, 92 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। इफ पेंसिल इज कोडेड एस क्वेश्चन मार्क और ये साइन किसका दिया है, @ का दिया है, कॉमा इज इक्वल टू सेमीकोलन 7 एंड पेपर इज कोडेड एज मीन्स इनसे, तो हाउ विल क्लिप बी कोडेड। यानी कि जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक लगाया था, शायद वो ट्रिक यहाँ भी अप्लाई होगा। तो आइए इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस चीज को जैसा मैंने ट्रिक अभी आपको बताया, जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, उस चीज को आप पकड़ेंगे कैसे। देखिए पकड़ने का पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। जस्ट आप ऐसे दोनों को लिख लीजिएगा और देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यानी कि पी। हम बोल सकते हैं पी यहाँ भी आ रहा है और पेपर में तो दो पी आ रहा है। तो हम पहले यही चेक करेंगे कि पी के सामने क्या आ रहा है। देखिए पेंसिल के केस में पी के सामने क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। वैसे ही पेपर के सामने पी पे आपका क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। और देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो हम ये कह सकते हैं शायद वही फर्स्ट वाला ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हो रहा होगा। तो देखते हैं हम इसको, यानी पी के सामने क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ई के सामने @ एन के सामने आपका कॉमा, सी के सामने इज इक्वल टू, आई के सामने सेमीकोलन, एल के सामने 7, पी के सामने क्वेश्चन मार्क, ए के सामने 9, पी के सामने क्वेश्चन मार्क, ई के सामने @ जैसे कि यहाँ पे @ आया है ई के सामने, यहाँ भी सेम वही आ रहा है। आर के सामने आपका आ रहा है 5। तो यही जस्ट हम देखेंगे क्लिप के सामने क्या आएगा। तो जैसे आपका क्लिप है CLIP, तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका सी के सामने क्या है, इक्वल टू, एल के सामने क्या है आपका, एल के सामने 7 आ रहा है। और यहाँ पे आई के सामने देखिए, आई के सामने आपका कॉमा आ रहा है। और ये पी, जो ये पी गिवन है, पी के सामने क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफी ही इजी क्वेश्चन है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया है इफ कैट इज कोडेड एज 3120 व्हाट कोड नंबर कैन बी गिवन टू नवीन। यानी कि जो कैट है ये इस गिवन नंबर से रिलेट करता है, तो वैसे ही ये जो नवीन है इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। देखिए जो ये कैट है CAT, उन्हें किस रिलेट कर रहा है, 3120। देखिए अब तो आप पकड़ ही लेंगे, मैंने इतना हिंट जो आपको दे दिया। देखिए जो यहाँ पे C है, C का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आता है 3, A का क्या आता है 1, T का क्या आता है 20। तो जस्ट यहाँ पे उनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया है। वैसे ही देखे तो अगर नवीन का NAVIN, अगर हम इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना चाहें तो N का क्या होता है आपका 14, A का क्या होता है 1, V का क्या होता है UV। यानी युवराज सिंह ने कब अपना क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, 21 से 22, यानी UV यानी 22। I क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 9, N का क्या होता है आपका 14। तो आइए इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि 14122914, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन काफी अच्छा लग रहा होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन भी आप इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जैसे दिया है इन सर्टेन कोड फैन इज रिटन एज 21 26 13, देन डेड विल बी रिटन एज, यानी कि जो फैन है आपका इन 21 26 13 से रिलेट करता है, वैसे ही डेड इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इस चीज को। तो जो फैन है यानी कि FAN किसे रिलेट कर रहा है आपका 21 26 13। तो हमें तो यहाँ पे ये पता ही है कि F का क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स, यानी कि 6। तो 6 अगर 6 है F का अगर 6 है तो फिर 21 तो हो नहीं पाएगा। तो आइए हम चेक करते हैं किसी और वे से। अगर हम F का आपसे रेसिप्रोकल पूछें, F का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, फादर अंकल, यानी कि हम U बोल सकते हैं।
u, वेरी गुड। और अगर हम u की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे तो u का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? 21। वाह, नाइस। और वैसे ही अगर a का हम आपसे अपोजिट पूछे तो a का अपोजिट क्या होता है? z होता है। और z की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 26। n का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका रेसिप्रोकल क्या होता है आपका? m होता है। और उसका हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे m का तो 13 होता है। देखिए यही चीज यहाँ पे दिया है, यानी कि जो f है, f का क्या दिया है आपका वैल्यू? f का दिया है 21। वैसे ही a का क्या दिया है? 13। n का क्या दिया है आपका? a का दिया है 26, n का दिया है आपका 13। यानी क्या किया है कि इनका न्यूमेरिकल रेसिप्रोकल करके उन्हीं का न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है। तो आइए वही हम डेट के साथ अप्लाई करेंगे। तो d e a d, तो d का आपका अपोजिट, d का अपोजिट क्या होता है? मैंने आपको क्या बोला था? दूध वाला, यानी कि जाबलू। और जाबलू का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए दोस्तों। w का न्यूमेरिकल वैल्यू 23। ई का न्यूमेरिकल रेसिप्रोकल आपका होता है v इवनिंग, और v का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होता है 22। a उसी प्रकार a का क्या होता है रेसिप्रोकल? z, और z का न्यूमेरिकल वैल्यू 26। वैसे ही d देखे तो d का आपका क्या होता है? d का तो वही दूध वाला, यानी कि जाबलू, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 23। तो देखिए ये आपका ऑप्शन 23, 26, 22, 26, 23 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसको हम ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम ऑप्शन से ट्राई करेंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, इफ b इज इक्वल टू 2, a is equal to 1, m is equal to 3, r is equal to 5, e is equal to 6, o is equal to 7. The sum of the letter of which of the following words will given the highest following number. यानी कह रहा है कि जब हम इन नंबर को इस कोड लैंग्वेज में बांट रहे हैं, तो अगर इन गिवन ऑप्शन का हम सम करें, यानी कि इनका नंबर लेके, अगर देखिए यहाँ पे b को 2 लेके, o को 7 लेके, r को 5 लेके, e को 6 लेके, अगर इनका हम सम करें तो इनमें सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आएगी? तो ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो आइए हम हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले हम बोर्ड को चेक करेंगे, V O R E। तो V को इसने क्या किया है? B को इसने 2 दिया है नंबर, O को आपका 7, R को क्या दिया है? 5, उसी प्रकार E को क्या दिया है? 6। तो अगर इनका हम टोटल करें तो कितना आएगा? 20 के इक्वल। तो वैसे ही हम इसको रूम को चेक करेंगे, ROOM। R का इसने क्या दिया है आपका? R का 5 दिया है, O का 7 दिया है, यानी कि 7, M का क्या दिया है? 3 दिया है। तो अगर इसका आप ऐड करें तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, और 5 15, 15 और 7, हाँ बोलिए, 22। वैसे ही अगर हम मोर का चेक करें, मोर का MORE, तो यहाँ पे M का कितना दिया है इसने? M का 3 दिया है, O का कितना दिया है? 7, R का 5 दिया है, और E का कितना दिया है? 6। इसको अगर हम ऐड करें तो 7 और 3 10, और 6 और 5 11, तो इसमें 21 हो जाएगा। वैसे ही लास्ट आपका बचा रेयर, RARE। तो R का क्या आपका दिया है? 5A गिवन 1, R 5, E कितना दिया है? E दिया है 6। तो इनको अगर आप प्लस करें तो कितना हो जाएगा? यानी कि 5 1 6, 6 12, और 12 5 18, यानी इनका 18 आ रहा है। तो देखिए हमको इन चारों को इन चारों में से किसका हाईएस्ट नंबर है ऐड करने के बाद? तो रूम का है, ROOM। इसका कितना आ रहा है वैल्यू आपका? 22 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम देखते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ईच ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एन इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग A is equal to 2, B is equal to 4 and so on, what will be the total value of the letter for the India? वैसे तो हम इंडिया की वैल्यू लेटर से नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन दिया है तो हमें करना पड़ेगा। इमोशन एक साइड, क्वेश्चन एक साइड। तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया है A is equal to 2,
और b इज इक्वल टू 4। हालांकि a की तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होती है और b की 2 होती है, तो ये इतना कैसे आ रहा है? तो आइए इसको हम देखते हैं कि ये कैसे a इज इक्वल टू 2 और आपका b इज इक्वल टू 4 कैसे आएगा। तो पहले हम यही देखेंगे। तो a को अगर हम a का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, तो 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये 2 का इक्वल हो जाएगा। उसी तरह b का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 2 होता है, और इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करें, जैसा कि हमने a में 2 मल्टीप्लाई किया था वही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल हो जाएगा 4। तो आइए वही हम इंडिया के साथ देखेंगे। INDIA, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होता है? i 9 होता है, और इसमें हम क्या करेंगे? इंटू 2 करेंगे, जैसा कि हम इन दोनों में किया इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। वैसे ही n का आपका क्या होता है? 14 होता है, और 14 में हम 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। वैसे ही d कितना होता है? d आपका होता है 4, और इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। वैसे ही i में क्या होता है? आपका i का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होता है, और इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? यानी 18। वैसे ही a का न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होता है, और इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल हो जाएगा? यानी कि 2 के इक्वल। और इन सब को अगर आप प्लस करें, आप प्लस करके देख लीजिएगा आपका क्या आंसर आ जाएगा। देखिए हम इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 18 2 20 28 और 28 कितना होता है? 56, और 56 में 18 प्लस करें यानी 56, 10 66, और 66 में अगर 8 प्लस करें तो कितना चला जाएगा? ये 74 के इक्वल। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने काफ़ी अच्छा ट्रिक लगाया, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जैसा कि हमने इसके पहले सॉल्व किया वही मेथड यहाँ भी अप्लाई होगा। तो आइए उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, इफ़ ईच ऑफ द लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज असाइंड ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड शो ऑन, तो व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ लेटर्स फॉर द वर्ड होटल। यानी कि a अगर 1 है, b अगर 2 है, और ये जितना भी लेटर दिया हुआ है वो सब क्या कर रहे हैं? आपका ऑड नंबर कैरी करें। यानी ऑड नंबर वो होता है कि जो 2 से क्या होगा? भाग ना दिया जा पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। यानी कि एक टाइम के लिए हम ये मान के चले कि इंग्लिश का जितना भी अल्फ़ाबेट होता है वो क्या होता है? ऑड नंबर वो कैरी करता है, यानी ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू कैरी करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइए हम चेक करते हैं आपका a इज इक्वल टू 1 कैसे आएगा। तो देखिए, अगर a को हम 1 इंटू 2 माइनस 1 करें तो हम कह सकते हैं इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर b को, b यानी कि यहाँ पे 3 दिया है तो v का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 2 होता है, और यहाँ पे इंटू 2 करें यानी 2 गुणे 2 माइनस का 1 करें तो कितना के इक्वल आ जाएगा? आपका 2 या 2 या 4 माइनस 1 यानी कि 3 के इक्वल आ जाएगा। तो आइए हमें होटल के साथ भी वही करके देखेंगे। तो HOTEL, तो आइए h का क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू 8 होता है, तो 8 गुणे, यानी जैसा कि हमने 2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है वही हम करेंगे, हम गुणे 2 माइनस का 1, जैसा कि हमने यहाँ पे माइनस का 1 किया है ताकि ये ऑड वैल्यू आ जाए। तो 8 दूनी 16, और 16 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? इसका 15 आ जाएगा। वैसे ही ओ का क्या होता है? ओ का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 15, तो 15 गुणे 2 माइनस का 1 यानी कि कितना आ जाएगा? 29 के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही टी का क्या होता है? आपका टी का होता है 20, तो 20 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 39, 39 आपका आ जाएगा। ई का क्या होता है? 5, 5 इंटू 2 माइनस 1 कितना आपका हो जाएगा? 5 दूनी 10 माइनस 1 यानी कि 9। और एल, लव कितने बजे होता है? अक्सर हमें लव 12 बजे होता है, तो यानी कि 12 इंटू 2 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 माइनस 1 यानी कि 23। तो आप इन गिवन यानी कि 15, 23, 39, 9 और 29 को अगर आप ऐड करते हैं तो एक किनके इक्वल आ जाएगा? यानी 115 के इक्वल आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन, ये दोनों जो टाइप करा है इस पे काफी क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ ईच ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज असाइंड एज द इवन न्यूमेरिकल वैल्यू बाय गिविंग ए इज इक्वल टू 2, b is equal to 4 and so on, what will be the total value of letter for the word lady when similarly coded। यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है कि अगर एक बार हम जितने भी अल्फाबेट दिए हैं उनको हम इवन नंबर, यानी इवन नंबर बोले तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर उसको हम इवन नंबर मान लें सभी लेटर को, तो ए कितने के इक्वल हो जाएगा 2, बी 4 के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही जो लेडी दिया है इन गिवन ऑप्शन के इक्वल मीन्स कौन से गिवन ऑप्शन के इक्वल होगी। तो a इक्वल टू 2 कैसे आएगा यही देखना है हमें पहले। तो a का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। 1 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही ये b यहाँ पे किसके बराबर दिया है, 4 दिया है, तो b का न्यूमेरिकल वैल्यू 2 होता है। अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने -1 किया ताकि वो ऑड नंबर आ जाए, और इसमें हम इंटू 2 कर रहे हैं ताकि ये इवन नंबर आ जाए। तो आइए यही काम हम लेडी के साथ करेंगे। LADY, आपका L का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है 12। तो 12 इंटू 2, जैसा कि हम यहाँ पे इंटू 2 कर रहे हैं इवन बनाने के लिए, तो किसके इक्वल हो जाएगा आपका 24। वैसे ही A का क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू 2 यानी कि 2। डी का क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 4 होता है, और 4 में हम 2 का गुणा करें तो यानी 8 के बराबर हो जाएगा। वाई आपका कितना का होता है, यानी वाई 25, वाई का न्यूमेरिकल वैल्यू 25, और 25 में हम 2 का गुणा दें यानी 50 के इक्वल हो जाएगा। तो आइए हम इन सबको ऐड करके देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो 50, 8 और 2 10 यानी कि 60, और 60 और 24 यानी कि 84। तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए ये ट्रिक, ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड में क्या है। तो देखिए साथियों, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, इफ अ वर्ड लेडर इज कोडेड एज 20, 13, 9, 12, 13, 26, हाउ वुड यू राइट लाइट। यानी कि जो लेडर वर्ड दिया है यानी इन गिवन वर्ड्स, सॉरी इन गिवन नंबर से रिलेट कर रहा है, वैसे ही ये जो लाइट है इन गिवन ऑप्शन से कैसे रिलेट करेगा। तो आइए इस चीज को हम चेक करते हैं। LEADER लेडर, तो जो L है L के सामने क्या आएगा आपका 20, ई किस रेट कर रहा है, ई आपका 13 से कर रहा है। वैसे ही ए जो है मीन्स ए कैसे कर रहा है 9 से, डी जो है डी 12 से, यहाँ पे 13 से, और आर 26 से। तो आइए चेक करते हैं ये कैसे रिलेट कर रहा है इन गिवन वर्ड से। तो एल का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 8 होता है, सॉरी 12 होता है आपका। एल का न्यूमेरिकल वैल्यू 12 होता है। तो अगर हम 12 में 8 जोड़ दें तो ये 20 के बराबर हो जाएगा। अगर 12 में हम 8 जोड़ दें तो 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम ई को देखते हैं। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है आपका 5 होता है, और अगर हम 5 में 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 13 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही अगर ए का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका 1 होता है, और 1 में अगर हम 8 जोड़ दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या मेथड अप्लाई हो रहा है, इनके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम +8 कर रहे हैं। तो आइए हम डी में भी चेक करते हैं। डी का आपका होता है 4, और अगर हम इसमें 8 और जोड़ दें तो किसके इक्वल हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही ई का आपका 5 होता है, और इसके साथ अगर हम 8 जोड़ दें तो किसके इक्वल हो जाएगा 8 5 13। आर का क्या होता है आपका, आर का होता है आपका 18 के साथ अगर हम 8 जोड़ दें और तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 26 के। तो आइए वही हम लाइट के साथ करके देखेंगे। LIGHT, तो L का आपका न्यूमेरिकल वैल्यू 12 होता है, और 12 के साथ अगर हम 8 जोड़ें तो किसके बराबर हो जाएगा 20 के। वैसे ही आई का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होता है 9 के साथ अगर 8 जोड़ें
तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17। वैसे ही जी जी का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होता है 7। वेरी गुड। अगर 7 के साथ हम 8 और जोड़े तो किसके बराबर हो जाएगा, यानी 8 7 15। वैसे ही एच का न्यूमेरिकल वैल्यू आपका होता है 8, और इसके साथ और 8 जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, या नहीं कि ये हो जाएगा आपका 16 के बराबर। वैसे ही टी का क्या होता है, मैंने बोला था स्टूडेंट और टीचर में हमेशा 19 से 20 चलता रहता है, यानी टी का होता है आपका 20, और 20 में अगर 8 हम जोड़ दें तो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि 28। तो ये बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 20 17 15 16 28, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।